चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है और उसमें राजस्थान की भी कुछ सीटें हैं। कौन सी ऐसी सीट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके पर सबकी नजर है? कुल 25 सीटें हैं और 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं। आज दूसरे चरण की 13 सीटों पर वोटिंग है। 12 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है। आज जो 13 चरण की वोटिंग के साथ राजस्थान में लोकसभा के चुनाव खत्म हो जाएंगे और जो इलाका है वो पश्चिमी राजस्थान का है और दक्षिणी राजस्थान का है। रियासतकालीन से जो पहचान है उस हिसाब से बात की जाए तो मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती का क्षेत्र है। मेवाड़ के अंदर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की सीटें हैं। चित्तौड़गढ़ की सीट है, भीलवाड़ा से टच करता है। और अगर मारवाड़ की बात की जाए तो जोधपुर है। जोधपुर के अलावा बाड़मेर, जैसलमेर की सीट है। पाली है, जालोर, सिरोही की सीट है। और हाड़ौती की बात की जाए तो कोटा, बूंदी लोकसभा सीट है जहाँ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चुनाव लड़ रहे हैं। 12 झालावाड़ की सीट है जहाँ से दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ये वो पूरा रीजन है जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, जो बड़ी सीटें हैं कुल 13 सीटों में। और बड़े प्रत्याशियों की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर 2 केंद्रीय मंत्रियों का भाग्य का आज फैसला होना है। जोधपुर के अंदर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के करण सिंह उचियार्डा से है और यहाँ बड़ा जबरदस्त मुकाबला है। गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार लोकसभा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें कांग्रेस का एक नया चेहरा है करण सिंह उचियार्डा, जो काफी अच्छा बोलते हैं। स्थानीय होने का मुद्दा उठाकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर बड़ी जबरदस्त टक्कर है और उसके पास ही दूसरी सीट है, बाड़मेर जैसलमेर की सीट है, जो प्रदेश में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। प्रदेश में एकमात्र त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा सकता है तो वो इस सीट के ऊपर है, जहां पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। मगर निर्दलीय विधायक जो रविंद्र भाटी हैं, उन्होंने चुनाव को रोचक बना रखा है। कांग्रेस से उम्मीदवार राम बेनीवाल हैं। त्रिकोणीय संघर्ष और कौन जीतेगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर बड़ा जबरदस्त चुनाव प्रचार भी हुआ है। इसके अलावा 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे भी चुनाव मैदान में हैं। जालोर सिरोही सीट के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। वैभव गहलोत पिछली बार 2019 में भी चुनाव लड़े थे, तब वो जोधपुर से चुनाव लड़ा था उन्होंने और गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने वो चुनाव हार गए थे। इस बार वो शिफ्ट हुए हैं और जालोर से अब इस बार कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली पहुंच जाए, वहां भी तगड़ा मुकाबला और भाजपा वहां अच्छी स्थिति में मानी जाती है। दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। झालावाड़ 12 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर उनका मुकाबला कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भैया की पत्नी उर्मिला जैन के साथ में है। 35 साल से लगातार भाजपा यहाँ पर जीतती रही है। पहले वसुंधरा राजे यहाँ से लगातार सांसद रही और उसके बाद से दुष्यंत सिंह लगातार 4 बार से सांसद है, 5वीं बार सांसद है। यहाँ भी भाजपा अच्छी स्थिति में बताई जाती है। इसके अलावा एक गठबंधन की सीट है जिसके ऊपर मुकाबला हो रहा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट है। डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट पर भाजपा के महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो करीब 4 दशक तक कांग्रेस में रहे, लेकिन चुनाव के समय पहले वो भाजपा में शामिल हुए और भाजपा में शामिल होने के बाद में भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस ने यहाँ गठबंधन करके और सीट बीएपी को यानी भारतीय आदिवासी पार्टी को दी है, जिसके राजकुमार राउत जो वो भी विधायक है 84 से, वो चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने यहाँ पर चूक ये हुई है कि गठबंधन जरूर कर दिया, लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे अरविंद डामोर, उनका नामांकन वापस नहीं करा पाए। तो तकनीकी रूप से यहाँ भी त्रिकोणीय कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस भी एक तरह से मैदान में है। हालांकि कांग्रेस ने अपने प्रचार के अंदर भी बात यही कही है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट नहीं देकर बीएपी के प्रत्याशी को वोट दिया जाए। तो ये वो कुल दिलचस्प सीटें हैं। उसके अलावा चित्तौड़गढ़ की सीट है जहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं। दिलचस्प मुकाबला इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि हाल ही में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब चित्तौड़गढ़ में भाजपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी, क्योंकि भाजपा के जो 2 बार के विधायक थे उन्होंने बगावत कर दी थी और निर्दलीय खड़े हो गए थे जब उन्हें टिकट नहीं मिला था। सीपी जोशी का मुकाबला यहाँ पर पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना से हो रहा है। वो भी क्षेत्र के हैं, वो भी सांसद रह चुके हैं, उनसे मुकाबला है। और इसके अलावा पास की एक और सीट है भीलवाड़ा, यहाँ पर भी सीपी जोशी हैं, कांग्रेस के जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, हाल ही में विधानसभा के अध्यक्ष थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक बड़ा चेहरा है राजस्थान में। यदि जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनमें कहा जाए तो सबसे बड़ा प्रोफाइल सीपी जोशी का ही है। वो भीलवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि भीलवाड़ा में 2009 का जब चुनाव हुआ था तो प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा मार्जिन से जो सीट जीती थी भाजपा ने वो भीलवाड़ा थी, जहां पर 6,11,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से भाजपा ने चुनाव जीता था। उसके बावजूद जो सांसद है सुभाष बहड़िया, उनका अब की बार
टिकट कट जी, गया जी। था और उनकी जगह दामोदर अग्रवाल को टिकट दिया गया है। बिल्कुल।